जो भी आपसे यहां मिला है कुछ काल के लिए मिला है, पर साथ ही साथ वो जीवात्मा अपनी यात्रा पर भी है, उसका प्रारब्ध उसके साथ में है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, संत विचार कर कह रहे जो लिख दी करतार, वो जीवात्मा अपना प्रारब्ध अपना भाग्य लेकर आई है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी आपसे, हम अच्छा सोच सबके लिए सकते हैं, अच्छा कर हम किसी के लिए नहीं सकते, किसी के लिए भी नहीं। तो जो हम सोच कर सकते हैं हमको वही करना चाहिए। हम अच्छा सोच सकते हैं, हमको अच्छा सोचना चाहिए, कर नहीं सकते हम। यही भूल भरत जी से हुई, उनको लगा कि ये मृग शावक मेरी शरण में आया है, ये शरणागत है, मैं शरण्य हूं, अब तो भाई मुझे ही इसका पालन पोषण रक्षण करना है। बस यहीं से भूल हुई, वो कर्ता बन बैठे, मैं करने वाला हूं। कोई करने वाला नहीं भाई। तो नदी नाव संजोग है, कोई थोड़ी देर के लिए आपके पास रहेगा, कोई कुछ अधिक देर के लिए रहेगा। पर दो बात अगर आप समझ जाए ना, तो आप देखो जीवन की गुत्थी आधे से अधिक सुलझ जाए। जो भी आपके निकट, जो भी आपके पास है ना, वो आपका ऋण बंधु है, उससे आपका लेना देना है। इसमें तो कोई दूसरी बात विचारने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आपके साथ है, आपके पास है, और जब तक वो लेना देना है तब तक वो रहेगा, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन उसके साथ साथ वास्तविक सत्य ये है कि वो एक जीवात्मा अपनी यात्रा पर है, वो अपना प्रारब्ध, अपना संस्कार, अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति अपने साथ में लेकर आई है। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप किंचित भी परिवर्तन नहीं कर सकते वहां पर। ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। हृदय पर हाथ रखकर देखो, लाख बार आपने भी किसी को समझाया होगा, नहीं समझने वाला नहीं समझा। अरे भगवत रसिक देव कहते हैं, हरि आए बन दूत, भगवान आए दुर्योधन को समझाने। अरे दुर्योधन एक न मानी। और अगर वस्तुतः मुक्त होना चाहते हो संसार से, तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात सीख लो, आप अपने हिस्से का काम कर दो। ये मत सोचो भाई हमारे करने से कुछ हो जाएगा, हमारे कहने से कोई सुन लेगा, हमारे बदलने से कोई बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। संत तो यहां तक कह रहे कही भली को ना करे। सुधर्म बोधनीकार कहते हैं, बोले कही भली को ना करे, कह रहे तू ना बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर। तुम अपने आप को ही चतुर समझ रहे हो, तुमको ही ज्यादा ज्ञान है। बोले सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। अरे जो तुम्हारे हृदय में बैठा तुमको प्रेरणा दे रहा है, वो दूसरे के हृदय में भी तो बैठा है, वो उसके हृदय में भी तो बैठा है। सारी खींचातानी घर संसार में इसीलिए तो होती है। हम दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हम दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ये वृत्ति अंत में कलह क्लेश का रूप ले लेती है। क्योंकि भाई जिसको जो करना है वो तो अपनी वृत्ति अपने संस्कार से करेगा ना। आपके शब्दों से कहीं अधिक शक्ति जो है ना, वो उसके संस्कार में है, वो धकेल रहे हैं उसको किसी और। अब कोई पूछे तो बच्चा गलत रास्ते जा रहा हो तो बैठे बैठे देखते रहें क्या? ये भगवान से प्रार्थना करो, उस बालक के निमित्त भगवान का नाम जपो, भजन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु सहायता करें तुम्हारी। ऐसा करो तो कुछ बात बने। बच्चे के साथ लड़ते रहो, झगड़ते रहो, खींचातानी करते रहो, होता क्या है, कुछ समय बाद बच्चे कहते हैं अरे मम्मी की तो आदत है, पापा तो ऐसे ही कहते हैं। क्यों? इनको सब अनुभव है। अरे बोले मम्मी की तो आदत है, पापा तो ऐसे ही कहते हैं। मम्मी पापा बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं, बालक को जो करना है वो कर ही लेता है। मेरे तो 100 में से 101 अनुभव यही है, 99 भी नहीं, 100 में से 101। इसलिए तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, मैं आपको कोई समझा नहीं रहा हूं भाई। जो मेरे हृदय में बैठकर बोल रहा है वही आपके हृदय में बैठकर समझ भी तो रहा है। आपको जो समझाना होगा वो समझा देगा। मुझे ये काम अपने हाथ में लेना क्यों है? जिसका काम उसी को साजे। ये भूल भरत जी से यहां पर हुई। शरण्य तो भगवान है भाई, पालन पोषण रक्षण करने वाले भगवान है। जीव किसका पालन पोषण रक्षण करेगा? अगर ऐसा समझ ले तो घोर क्लेश पाएगा। और मोह ममता में पड़ा जीव यही समझता है और क्लेश पाता ही है। देख लो, अपने जीवन में देख लो, आसपास देख लो, भगवान का भरोसा नहीं करता।